और मैं इतना जरूर कहूंगा, और भी खूबसूरत मेरे मुल्क का मान हो जाए अगर हर हिंदू विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम हो जाए। तो हमें बहुत ईमानदारी के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाना है और इस उम्मीद को करना है कि आने वाला वक्त हमारा होगा। रुकने की जरूरत नहीं है। जहां पहली सीरीज में श्री कृष्ण के साथ राधा कृष्ण की जोड़ी नजर आई, अलग जलवा था, मधुमत कर दिया। ऐसा लगा कि बस अब तो राधा कृष्ण नंबर 1। लेकिन उसके तुरंत बाद भगवान शिव आ गए, महादेव का तांडव हुआ, महादेव ने तांडव दिखाया। लगा देवभूमि ये तो शंकर की भूमि है, लगा ये तो मामला कहीं और जा रहा है। GRD एकेडमी के इस शानदार कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे शिरकत का मौका दिया। मैं अपने आप को बहुत धन्य समझ रहा हूं कि आज इतना प्यारी शाम, मैं ये कह सकता हूं कि एक शाम हिंदुस्तान के नाम, एक शाम देवभूमि उत्तराखंड के नाम आज देखने के लिए मिली है। मैं बधाई दूंगा आज यहां पर आए हुए ऑनरेबल गेस्ट संजय कुमार आहूजा जी को। उन्होंने, वो इंस्पिरेशन है हमारी। और जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब आप बॉर्डर पे जंग लड़ते हैं, उसी तरह से बहादुरी के साथ आपने हमारे बच्चों को जिस तरह से उनको बैजिंग किया, मैं ये कह सकता हूं कि उनके लिए भी एक प्राउड मोमेंट था, वो जिंदगी भर इसे याद रखेंगे। और आज मैंने इस मंच से GRD के चेयरमैन आदरणीय राजा सिंह साहब को सुना, जैसे शेर दहाड़ता है ऐसे उन्होंने जय हिंद के नारे हमसे लगवाए। मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी को हम कहते थे कि मोदी जी 75 साल की उम्र में स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। तो 75 साल की उम्र में अगर स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं तो हम तो मानते हैं 75, 80, 88 वाले तो युवा हैं। आप कहां अपने आप को बार बार 88, 88 कह रहे हैं? अभी तो बहुत आगे चलना है, अभी तो शुरुआत है। वाइस चेयरमैन साहब बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आदरणीय सुखविंदर सिंह जी, मैं बात कर रहा था कि आने वाले वक्त में GRD में स्पोर्ट्स भी इंटरनेशनल लेवल का हो, लेकिन ये बात मैंने पहले कही थी। इसके बाद में इसका जवाब दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में यहाँ स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे। हमारे प्रिंसिपल परम पाल प्रीत जी, उनको भी मुबारकबाद। और हमारे यहाँ पे यहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस हैं अंजलि जी, खासकर उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने लगातार कोऑर्डिनेट करती रही और बड़ी चिंतित थी कि मैं समय से पहुंच जाऊं, यहाँ पे प्रोग्राम है, स्कूल की मान मर्यादा जुड़ी रहती है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लता गुप्ता जी, लगातार मैं देख रहा था कि वो लगी हुई थी कोऑर्डिनेट करने में, आदरणीय डायरेक्टर साहिबा और तमाम सम्मानित लोग जो यहाँ पर आए हुए। आज मैंने कहा कि मैंने बच्चों के अंदर इस आए तो थे हम बधाई देने के लिए कि बहुत शानदार परफॉर्मेंस उन बच्चों ने की, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। एक बार चाहूंगा कि सब लोग जिन बच्चों ने आज परफॉर्म किया उन सब लोगों के लिए शानदार ताली बजाएं। और एक ताली उन बच्चों के लिए, क्योंकि मैं मानता हूं सिर्फ विनर वो ही नहीं है जो फर्स्ट आए हैं, विनर वो ही नहीं है जिन्होंने परफॉर्म किया है, क्लासेस में फर्स्ट आए हैं। विनर वो भी है जिन्होंने आज हमारा दिल जीता है। मंच के ऊपर जो 4 प्रोग्राम किए, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से दिखा दिया है कि हम में दम है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्कूल के फंक्शन में नहीं हूं, मैं उत्तराखंड के फिल्म फेस्टिवल में आ गया और मैं कह सकता हूं देवभूमि उत्तराखंड का ये तप है। यहाँ के बच्चे बिल्कुल 1% भी मुझे नहीं लगा, मैं लगातार सारे बच्चों को बहुत गहराई से देख रहा था, ऐसा लग रहा था ये प्रोफेशनल्स हैं, ऐसा लग रहा था कि वाकई इनके अंदर, आपको अब रुकने की जरूरत नहीं है। जहां पहली सीरीज में
श्री कृष्ण के साथ राधा कृष्ण की जोड़ी नजर आई, अलग जलवा था, मधुमत कर दिया। ऐसा लगा कि बस अब तो राधा कृष्ण नंबर 1। लेकिन उसके तुरंत बाद भगवान शिव आ गए, महादेव का तांडव हुआ, महादेव ने तांडव दिखाया। लगा देवभूमि ये तो शंकर की भूमि है, लगा ये तो मामला कहीं और जा रहा है। उसके बाद मां नंदा देवी आ गई और लगा, बिल्कुल नहीं लग रहा था, मैं बड़ी गौर से देख रहा था कि मां नंदा देवी की यात्रा जैसी निकलती है। एक झलक भी मैंने बड़े प्रोफेशनल्स के प्रोग्राम देखे, मुझे एक जगह भी नहीं लगा कि ये बच्चे प्रोफेशनल्स नहीं है। मैं बार बार पूछ रहा था, ये स्कूल के बच्चे हैं, ये इसी एकेडमी के बच्चे हैं। ये अपने आप में बताता है कि हमारे बच्चों में दम है। आपके बच्चे महफूज हाथों में है, वो अपनी जिम्मेदारी को ये इंस्टीट्यूशन बड़ी ईमानदारी से निभा। चौथे नंबर पर एक प्रोग्राम आया, द हॉरर शो। मुझे लगा कि ये इतना हॉरर होगा, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। और ये बात बिल्कुल साफ है, मैं इस हॉरर शो में एक चीज महसूस कर रहा था, मुझे बेटियां चंडी का रूप नजर आ रही थी कि जो छेड़ेगा उसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये उत्तराखंड की बेटियां हैं और उत्तराखंड मातृशक्ति की देन है और उत्तराखंड की बेटियों का दम औरों से अलग है। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा उत्तराखंड की तमाम बेटियों को, यहाँ के पूरे स्टाफ को, तमाम टीचर्स को, जिन्होंने एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर यहाँ बना के रखा। ये तभी मुमकिन होता है जब एक एटमॉस्फेयर फ्रेंडली हो, माहौल पॉजिटिव हो, एक दूसरे को टीचर्स स्टूडेंट्स को समझ रहे हैं, इसका मतलब स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में बहुत अच्छा तालमेल है। आज वो दौर नहीं है। यहाँ बच्चों में मैं एक बात कहूंगा, उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट आए हैं, जिन्होंने डिस्टिंक्शन लिया है, उनको तो मुबारकबाद मैं दे ही चुका। लेकिन जो लोग बच्चे थोड़ा सा पीछे थे, जिन्होंने अपने अलग अलग टैलेंट्स दिखाए, हर फील्ड का माहिर, हर फील्ड का बादशाह अलग होता है। अभी हमारे चेयरमैन साहब बता रहे थे, बड़े बड़े पढ़ने वाले तो नौकरी कर रहे हैं यहाँ। अगर आदमी सच्ची नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ काम करे तो फिर उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, इफ यू लाइक टू शाइन लाइक अ सन देन यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। आपको अगर सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना भी पड़ेगा। आप जो जले, आज आपका नाम चमक रहा है, ये जीआईडी इंस्टीट्यूशन चमक रहा है। मैं कह सकता हूं कि बच्चे जो जिम्मेदारी के साथ, आज वक्त आएगा, यहाँ के बच्चे, ये आने वाला भविष्य है देवभूमि उत्तराखंड का। ये देवभूमि उत्तराखंड का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। और मैं इतना जरूर कहूंगा, और भी खूबसूरत मेरे मुल्क का मान हो जाए अगर हर हिंदू विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम हो जाए। तो हमें बहुत ईमानदारी के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाना है और इस उम्मीद को करना है कि आने वाला वक्त हमारा होगा, हमारे बच्चे बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हर फील्ड में आगे जाएंगे, उनको खुले पर मिलेंगे, उनको खुला आसमान मिलेगा। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, वो दम है इस उत्तराखंड की देवभूमि में, यहाँ के पानी में, कि अगर उत्तराखंडियों ने चाह लिया कि हम पहाड़ का सीना चीर के पानी की धारा खींच के लाएंगे तो मेरे बच्चे ला सकते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है। आज आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आपको आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे। एक आखिरी बात के साथ, ये हंसी मजाक वाली बात है, इसे हंसी मजाक में लीजिएगा। जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो साइंस के स्टूडेंट बनते हैं, है ना बच्चों? जो साइंस के स्टूडेंट बनते हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं।
उससे छोटे स्टूडेंट कौन होते हैं? कॉमर्स सेक्शन। कॉमर्स सेक्शन वाले एमबीए करते हैं और क्या बनते हैं? बनते हैं, मैनेजर बनते हैं। एमबीए किया, दूसरे फील्ड में चले गए, सीए बन गए, अकाउंटेंट बन गए। इससे नीचे ग्रेड आता है आर्ट स्टूडेंट। आर्ट स्टूडेंट ज्यादातर कौन बनते हैं? आईएएस, आईपीएस, लॉयर, जजेस। जो कम पढ़ता है वो ज्यादा आगे बढ़ रहा है, और जो बिल्कुल हमारी तरह नहीं पढ़ते वो नेता बन जाते हैं, जो बैक बेंचर्स होते हैं। तो किसी के लिए कोई कमी नहीं है, जो कुछ करना है शिद्दत से करना है। मिस्टर बैरेट ददून के वाइस प्रिंसिपल थे, मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा आपके स्कूल में ऐसा क्या है, हम भी आईएससी बोर्ड से पढ़े हैं, तो आपके स्कूल में इतनी फी ली जाती है, एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, आपके स्कूल में ऐसा क्या है जो बाकी स्कूल्स में नहीं है? सिलेबस एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि हम अपने बच्चे को परफेक्शनिस्ट बनाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अगर घास काटने वाला भी बने तो वो ऐसी घास काटने वाला बने कि अगर व्हाइट हाउस में घास काटने की जरूरत हो तो ये कहा जाए जाओ दून स्कूल के स्टूडेंट को ले आओ, वो घास काटेगा। परफेक्शन लाना है। आज आपके परफेक्शन को देख के मुझे उनकी बात याद आई कि जो बच्चे स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था ये प्रोफेशनल्स की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। इन बच्चों को अपना अपना भविष्य तय करने की खुली छूट उनके अभिभावक भी देंगे, परिवार के सदस्य भी देंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। शुक्रिया।